नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं शविता सिंह और पेश है मध्य प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी और ताजा खबरें। चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। इससे पहले आप कमेंट में बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से और कौन से शहर से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। नए साल में एमपी को मिलेगी 5 बड़ी सौगातें। 21 साल बाद चलेंगी सरकारी बसें। 15 लाख कर्मचारियों को आयुष्मान का तोहफा। पेंशन नियम बदलेंगे। नए साल में एमपी के लोगों को कई नई सौगातें मिलने वाली हैं। 21 साल बाद सरकारी बस सेवा शुरू होने वाली है। एमपी के 25 जिलों के 6000 से ज्यादा रूट पर ये बसें दौड़ेंगी। इसके अलावा नए साल में राजस्थान, यूपी सहित 6 राज्यों तक भी बसें चलने वाली हैं। इसके अलावा प्रदेश के 15 लाख सरकारी कर्मचारियों को आयुष्मान जैसी योजना का लाभ मिलेगा और पेंशन के नियम भी बदलेंगे। नए साल में 2 बच्चों की अनिवार्यता वाला नियम भी खत्म होने वाला है। जानिए और क्या नई सौगातें मिलने वाली हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रदेश के 15 लाख कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके परिवारों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इस मॉडल में कर्मचारियों के वेतन से 3000 से 12000 रुपए तक का वार्षिक अंशदान लिया जाएगा, जबकि शेष राशि सरकार वहन करेगी। अंशदान की अंतिम राशि अभी तय होनी है। इस योजना में सामान्य बीमारियों के लिए 5 लाख और गंभीर बीमारियों के लिए 10 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त कर्मचारी इलाज के बाद अपने विभाग से चिकित्सा रिफंड के लिए भी आवेदन कर सकेगा। 21 साल बाद अप्रैल से चलेंगी सरकारी बसें। मध्य प्रदेश की सड़कों पर 21 साल बाद एक बार फिर सरकारी बसें चलने वाली हैं। सरकार ने इसे जनबस नाम दिया है। राज्य परिवहन निगम की जगह सरकार ने यात्री परिवहन एंड लिमिटेड कंपनी बनाई है, जो 25 जिलों में बसों का संचालन करेगी। 18 नवंबर को कंपनी के संचालक मंडल की बैठक में 6000 से ज्यादा रूट को मंजूरी दी गई। इन रूट पर 10,879 बसें दौड़ेंगी। इस सेंट्रलाइज सिस्टम की शुरुआत अप्रैल 2026 से आर्थिक राजधानी इंदौर से की जाएगी। इसके बाद सिलसिलेवार तरीके से बाकी जिलों में भी बसें चलना शुरू होंगी। अप्रैल 2027 तक सभी संभाग और जिलों में यह नई व्यवस्था लागू होगी। यह व्यवस्था न केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित रहेगी, बल्कि इसका मुख्य फोकस ग्रामीण, दूरदराज के इलाके और आदिवासी एरिया को जिला मुख्यालयों और बड़े शहरों से जोड़ना है। सरकार पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग करेगी और निजी ऑपरेशन बसों का संचालन करेगी। केंद्र के समान पेंशन नियम, बेटियों को मिलेगा फायदा। मध्य प्रदेश सरकार पेंशन नियमों को केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक बना रही। नए नियम के तहत 25 साल से ज्यादा उम्र की अविवाहित, विधवा या परित्यक्ता बेटी भी परिवार पेंशन की पात्र होगी। वर्तमान में यह फायदा केवल 25 वर्ष तक की अविवाहित बेटी को ही मिलता है। यह प्रस्ताव केंद्र सरकार द्वारा 2011 में लागू की गई व्यवस्था पर आधारित है। कर्मचारी आयोग भी पहले इसकी अनुशंसा कर चुका है। सेवानिवृत्त IAS GP सिंगल की अध्यक्षता वाली आयोग की रिपोर्ट पर वित्त विभाग सैद्धांतिक सहमति दे चुका और यह प्रस्ताव अंतिम मंजूरी की प्रक्रिया में है। 48 साल बाद बदल रहे कर्मचारियों की छुट्टी के नियम। मध्य प्रदेश के 6.5 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2026 से छुट्टियों का पूरा कैलेंडर बदलने जा रहा है। 48 साल पुराने मध्य प्रदेश अवकाश नियम 1977 की जगह अब मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 2025 लागू होंगे। नए नियम केंद्र सरकार की छुट्टियों के नियमों के लगभग समान है और इन्हें मौजूदा सामाजिक और प्रशासनिक जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है। नए नियमों के मुताबिक अब बीमारी और मातृत्व अवकाश लेना ज्यादा सुविधाजनक होगा। वहीं इनके दुरुपयोग पर भी लगाम लगेगी। अधिकारी छुट्टी देने में मनमानी न कर सकें, इसके लिए रोस्टर बनाना अनिवार्य होगा। नए नियमों को ज्यादा जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है, जिसमें सरोगेसी और सिंगल फादर जैसी नई परिस्थितियों के लिए भी प्रावधान जोड़े गए हैं। सरकारी नौकरी में 2 बच्चों की शर्त खत्म होगी। सरकार लगभग 24 साल पुरानी उस नियम को खत्म करने की तैयारी में है, जिसके तहत 2 से अधिक संतान वाले व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए अपात्र माने जाते हैं। इस संशोधन के बाद 3 संतान वाले उम्मीदवार भी नियुक्ति के पात्र होंगे। 26 जनवरी 2001 से लागू इस नियम में संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट में पेश किया जाएगा। मध्य प्रदेश से पहले छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी यह शर्त हटा चुके हैं। से बदलेंगी 26 ट्रेनों की टाइमिंग। भोपाल इंदौर इंटरसिटी अब 10 मिनट लेट रवाना होगी। जानिए क्या रहेगा नया शेड्यूल। नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी से भोपाल, रानी कमलापति, संत हरिदाराम नगर से आने जाने वाली 26 ट्रेनों की टाइमिंग बदलेगी। रेलवे ने नया शेड्यूल जारी कर दिया। भोपाल इंदौर इंटरसिटी अब 10 मिनट लेट रवाना होगी। जयपुर, जोधपुर, रीवा, अगरतला, ग्वालियर, बिलासपुर, बीना, कोटा, मैसूर, दरभंगा, दिल्ली, कन्याकुमारी, पटना, प्रयागराज समेत कई जगहों पर जाने वाली ट्रेनों की टाइमिंग भी बदल गई। रेलवे ने नई समय सारणी भी जारी कर दी। हालांकि भोपाल की तीनों स्टेशन से आने जाने वाली ट्रेनों में 5 से 15 मिनट का बदलाव किया गया है। न्यू ईयर पर टूरिस्ट की पहली पसंद MP, पचमढ़ी, उज्जैन और ओमकारेश्वर में उमड़ी भीड़। 1000 तक महंगा हुआ टैक्सी किराया। नव वर्ष पर मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल भारी भीड़ और महंगे खर्चों का सामना कर रहे हैं। भोपाल से उज्जैन, ओमकारेश्वर और पचमढ़ी की टैक्सी सेवाओं में किराया आम दिनों की तुलना में करीब 1000 रुपये तक बढ़ गया। MP टूरिज्म के होटल पूरी तरह फुल हैं और निजी होटल भी अधिकतर बुक हैं। भोपाल उज्जैन टैक्सी किराया 1000 रुपये बढ़ा। निजी होटल में 25 से 30% तक किराया बढ़ा। बाहर भी फ्लाइट होटल कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। नववर्ष के मौके पर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों की यात्रा इस बार आम लोगों के लिए महंगी साबित हो रही। भोपाल से उज्जैन, ओमकारेश्वर, पचमढ़ी जाने वाली टैक्सियों के किराए में अचानक वृद्धि हुई। आम दिनों के मुकाबले प्रति ट्रिप लगभग 1000 रुपये अधिक वसूले जा रहे हैं। इसी बीच MP राज्य पर्यटन विकास निगम के सभी होटल पूर्ण रूप से बुक हैं। भोपाल रेल मंडल में 1 जनवरी 2026 से नई रिजर्वेशन व्यवस्था 10 घंटे पहले बनेगा चार्ट। प्रतीक्षा सूची में शामिल यात्रियों के लिए रेलवे ने बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया है। यात्रियों को समय रहते अपनी आरक्षण स्थिति की स्पष्ट जानकारी देने और असमंजस की स्थिति को कम करने के उद्देश्य से रेलवे बोर्ड ने आरक्षण चार्ट तैयार करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया। इसके तहत भोपाल मंडल पर अब ट्रेनों का प्रथम आरक्षण चार्ट 10 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। यह नई व्यवस्था 1 जनवरी 2026 से लागू हो। इंदौर में ड्रिंक एंड ड्राइव पर रेड अलर्ट। हर 3 किलोमीटर चेक करेगी पुलिस। नियम उल्लंघन किया तो होगी जेल।
नए साल के रंग में भंग न पड़े, इसके लिए पुलिस ने सुरक्षा बंदोबस्त और कड़े कर दिए। हर 3 किलोमीटर की दूरी पर चेकिंग लगाई गई है। टीआई से लेकर डीएसपी तक मैदान में रहेंगे। पुलिस कर्मियों से कहा कि बॉडी वार्न कैमरे भी साथ रखें और हुज्जत करने वालों को सीधे हवालात में कर दें। नए साल के जश्न में खलल डालने वालों की खैर नहीं। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने बनाया सुरक्षा चक्र। नए साल पर बाईपास से लेकर सिटी तक भारी फोर्स तैनात। यूपी के नीमच जिले में रजनीगंधा में एमडी ड्रग मिलाकर कर रहे थे काला कारोबार, 2 गिरफ्तार। नीमच जिले में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एमडी ड्रग तस्करी के एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया। रजनीगंधा पाउच में मिलाकर एमडी ड्रग बेचने के मामले में नीमच सिटी पुलिस ने 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 36 ग्राम एमडी ड्रग जब्त की है। कॉलेज के पास बेच रहे थे एमडी ड्रग, कब्जे से 36 ग्राम एमडी ड्रग जब्त। नेटवर्क की कड़ियों जोड़ने से जुटी पुलिस। इंदौर के भागीरथपुरा में मचा हाहाकार, दूषित पानी पीने से 100 से ज़्यादा लोग बीमार, 4 लोगों की मौत। भागीरथपुरा क्षेत्र में सोमवार के उस वक्त हाहाकार मच गया जब एक कर 100 से ज़्यादा लोग उल्टी दस्त की शिकायत के बाद बीमार पड़ गए। इन लोगों में 2 साल के बच्चे से लेकर 80 साल की बुजुर्ग महिला तक शामिल है। जमीनी विवाद में 2 पक्षों के बीच हुआ खूनी झगड़ा, गोली लगने से 28 वर्षीय संतोष पटेल की मौत। गांव में घटना के बाद दहशत और तनाव का माहौल। राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कोटा में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी झगड़ा हो गया। इस दौरान एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान संतोष पटेल उम्र 28 वर्ष के रूप में हुई। युवक की मौत के बाद गांव में तनाव की स्थिति हो गई। घटना के बाद युवक को गंभीर स्थिति में लेकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। इस दौरान मृतक के परिजन पुलिस पर देरी से पहुंचने का आरोप लगाते नजर आए। घटना सोमवार देर रात की है। घटना के बाद अस्पताल परिसर में तनावपूर्ण स्थिति बन गई। मृतक के परिजन शव को अस्पताल से बाहर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने झूमा-झटकी की स्थिति भी बनी। हालात को देखते हुए मौके पर पहुंचे सीएफसी ने हस्तक्षेप करते हुए शव को मर्चुरी में सुरक्षित रखवाया। फिलहाल पुलिस ने मामले की गंभीरता को लेते हुए जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मांगी रिपोर्ट। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाई अलर्ट, 145 करोड़ की योजना को सरकार की मंजूरी। केंद्र सरकार द्वारा बाघ संरक्षण पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद मध्य प्रदेश में इस वर्ष अब तक 55 बाघों की मौत दर्ज की गई। इनमें से 36 मामलों में शिकार की आशंका जताई जा रही। देश के टाइगर स्टेट में इतनी बड़ी संख्या में बाघों की मौत ने वन्यजीव संरक्षण और वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। वन विभाग के अधिकारी इन मौतों को स्वाभाविक बताते हुए यह तर्क दे रहे हैं कि बाघ शावकों का सर्वाइवल रेट 50% से भी कम होता है। उनका यह भी कहना है कि प्रदेश में मौतों की तुलना में बाघों की कुल संख्या में वृद्धि हुई है। हालांकि यह तर्क मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को संतुष्ट नहीं कर पाया और उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए वन विभाग से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। नए साल के प्रथम प्रभात में देव दर्शन की आस लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन, ओमकारेश्वर और नलखेड़ा पहुंच रहे हैं। 2 ज्योतिर्लिंगों और मां बगलामुखी मंदिर में नववर्ष के स्वागत की तैयारी नव भव्य रूप से हो रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए महाकाल मंदिर प्रशासन ने प्रोटोकॉल दर्शन व्यवस्था बंद कर रखी है। भीड़ बढ़ने पर नंदी हॉल में भी प्रवेश बंद किया जा रहा है। जरूरत पड़ी तो नए साल के पहले दिन सामान्य श्रद्धालुओं के लिए शीघ्र दर्शन टिकट व्यवस्था को भी स्थगित किया जा सकता है। ओमकारेश्वर मां बगलामुखी मंदिर में भी प्रोटोकॉल दर्शन व्यवस्था बंद कर दी गई है।